हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैटर इन अवर सराउंडिंग्स का लेक्चर नंबर 8 अपन देखेंगे। देखिए, पिछला जो वीडियो था उसमें मैंने लेक्चर नंबर 6 लिख दिया था गलती से। वो लेक्चर नंबर एक्चुअली 7 था। आपको थंबनेल में लेक्चर नंबर 7 देखने के लिए ही मिलेगा, क्योंकि उसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस का, वो था लेक्चर नंबर 6। ठीक है, तो कंफ्यूजन मत क्रिएट कीजिएगा अपने अंदर, और जो भी आपको एक्चुअल आपको उसमें थंबनेल में दिख रहा है वही उसका लेक्चर नंबर होगा। तो आज अपन लेक्चर नंबर 8 देखेंगे। पिछला जो टॉपिक अपन डिस्कस कर रहे थे, चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, उसका फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। आज उसका सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। तो चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर मतलब क्या होता है कि मैटर का जो स्टेट है, यानी कि अगर वो सॉलिड में है तो क्या वो लिक्विड में चेंज हो सकता है, लिक्विड से क्या वो गैस में चेंज हो सकता है, इस चीज के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे। तो उसका आंसर यस था। एक बेस्ट एग्जांपल हमने देखा था वाटर के बारे में, कि वाटर अगर आइस के फॉर्म में है तो सॉलिड है, वाटर के फॉर्म में है तो लिक्विड है, और वाटर वेपर के फॉर्म में है तो गैस के फॉर्म में है। तो वो बेस्ट एग्जांपल था ये समझने के लिए कि मैटर का स्टेट्स जो है वो चेंज हो सकता है। अब इसी को कंटिन्यू करते हुए हमने इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर देखा था, यानी कि कोई अगर सब्सटेंस है, कोई मैटर है आपके पास में, अगर उसका टेम्परेचर चेंज किया जाए तो उसके अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या चीज हो सकती हैं। तो सबसे पहले हमने सॉलिड के बारे में पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि एक सॉलिड का अगर आप टेम्परेचर चेंज करो, यानी कि उसको हीट करो, टेम्परेचर बढ़ा दो, तो क्या हो सकता है। हमने देखा था कि सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स के बीच में गैप आ जाता है, उनके काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। आगे आज कंटिन्यू करेंगे, सेकंड पार्ट देखेंगे। अगर आप किसी लिक्विड को हीट करो, यानी कि टेम्परेचर अगर लिक्विड का चेंज किया जाए तो क्या क्या होता है। तो सबसे पहला चीज देखो, लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े थोड़े दूरी पे होते हैं, डिस्टेंस पे होते हैं। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो जब आप लिक्विड को हीट करोगे, यहाँ एक बर्नर लगा हुआ है, ये हीट हो रहा है। अगर आप इसको हीट करोगे तो हीट करने पर इन पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाते हैं, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिससे कि ये दोनों एक दूसरे से बाइंड होते हैं। भले ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, लेकिन होता ही है, जरूर थोड़ा बहुत तो होता ही, लिक्विड से कम होता है लेकिन होता है। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो और भी डिक्रीज हो जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है इनके बीच का। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो क्या होगा, ये इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, दूर दूर होते जाएंगे, और इसी वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो फ्रीली मूव होने लगते हैं। और जब ये फ्रीली मूव होने लगते हैं तो फिर ये गैस में कन्वर्ट होंगे ही। तो देखो यहाँ पर जब ये गैस में फ्रीली मूव होने लगेंगे और हम इसको कंटिन्यू बर्न करते रहेंगे, कंटिन्यू जलाते रहेंगे, इसको हीट प्रोवाइड करते रहेंगे, तो कंटिन्यू हीट प्रोवाइड करने से क्या होगा, जो पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो टूट जाएगा। इतना हीट कर चुके हैं कि हीट जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा हो गया है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा होने की वजह से इनका डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और जब पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है तो वो फिर गैस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड जो है गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इफेक्ट होता है हीट का या टेम्परेचर का लिक्विड के केस में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है लिक्विड के इस चीज को लेकर, इस टॉपिक से लेकर, वो भी डिस्कस करते हैं। पहले मैं इसको रब कर लेता हूं। ओके, तो अब आगे देखते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। एक ऐसा टेम्परेचर जब लिक्विड बॉइल होना शुरू हो जाए, उस पॉइंट को, उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। जब आप वाटर को गैस में चढ़ा दो और उसमें गंजी में पानी डाल दो और वाटर को उबलने दो, तो उबलना जब स्टार्ट हो जाता है, वो बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है, उस टाइम पे उसका टेम्परेचर होता है 373 केल्विन। यानी कि जब उस पानी का टेम्परेचर 373 केल्विन पहुंचेगा तब बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा। बॉईल होने स्टार्ट होने का मतलब क्या है, अब वो पानी जो है गैस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर, वाटर वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होता जा रहा है। ठीक है, और ये जो 373 केल्विन है, अगर इसको डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस में लिखना चाहो तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका मतलब वाटर को अगर आप 100 डिग्री सेल्सियस में या 373 डिग्री केल्विन तक हीट कर दो तो वाटर वेपर में वो कन्वर्ट हो जाएगा। यही होता है बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट है आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में देखा था, सेम उसी तरह लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी है। ये क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस।
इतना हीट जिससे कि 1 kg का जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हो जाए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसके बॉइलिंग पॉइंट पे और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप वो वीडियो जरूर देख लीजिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रीवियस वीडियो का लिंक जरूर मिल जाएगा। तो ये था इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर इन लिक्विड। सॉलिड के बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, लिक्विड के बारे में इस वीडियो में हमने डिस्कस कर दिया है। तो अभी तक हमने सॉलिड और लिक्विड के केस में ये देखा है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इन दोनों में क्या इफेक्ट होता है, सॉलिड में क्या इफेक्ट होता है और लिक्विड में क्या इफेक्ट होता है। तो चेंज इन टेम्परेचर में हम टेम्परेचर को कम भी तो कर सकते हैं। अगर टेम्परेचर को कम किया जाए तो मैटर पे क्या इफेक्ट होता है, इस चीज के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि इस टॉपिक का 3rd पार्ट होगा। इस वीडियो में बस इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो का जो लिंक रहेगा आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।